हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और बात करते हैं एफआईआई के डाटा। लेकिन एफआईआई के डाटा यहाँ पे ज़बरदस्त चौंकाने वाले डाटा हैं। और मैं आपसे बता रहा कि 3 दिन से ये डाटा एक तरीके से गुमराह करने वाले डाटा है। जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पे ये बाइंग तो हुई है, लेकिन अंदर जाके स्टॉक्स फ्यूचर में ज़बरदस्त सेलिंग हुई है, जिस वजह से मार्केट में 3 दिन से कंटिन्यू गिरावट जारी है। 3 दिन से कंटिन्यू मार्केट में गिरावट जारी है। और यहाँ का ये जो डाटा है ये भी यही बोल रहा है कि मार्केट में बाइंग तो हुई है, लेकिन अंदर जाके ज़बरदस्त 1800 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग हुई है स्टॉक्स फ्यूचर में। और यहाँ आज के डाटा तो और भी ज़बरदस्त चौंकाने वाले डाटा हैं कि डाटा को समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बाइंग, देखो बिल्कुल कितनी सी बाइंग हुई है, 150 करोड़ की सिर्फ बाइंग हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं आज पहली बार इतना मतलब एक तरह फ्लैट बाइंग कहेंगे इसको, फ्लैट बाइंग ही है, क्योंकि इनका सारा जो आंकड़ा है वो आप देख सकते हैं 1100 करोड़, 1100 करोड़, 1000 करोड़, 3800 करोड़, दो ढाई ढाई हज़ार करोड़, 27 करोड़, 14 करोड़, 4000 करोड़। देखो कितना कितना हजारों में करोड़ों में बाइंग की हुई है। आज सिर्फ 150 करोड़ की बाइंग है, लेकिन अंदर चौंकाने वाला डाटा गजब का डाटा है। किसी ऑप्शन में इन्होंने 3600 करोड़ की बाइंग की है। अब ये बाइंग ऑप्शन का डाटा एक तरीके से चौंकाने वाला डाटा है। और स्टॉक्स फ्यूचर में आज भी जो मैंने बताया यहाँ बाइंग है, स्टॉक्स फ्यूचर में सेलिंग की हुई है। देखो सेलिंग की ये डाटा जो अब है, इस प्रकार का जो डाटा यहाँ से ये मैंने कहा था कि कन्फ्यूजिंग वाला डाटा अब स्टार्ट हो चुका है। एफआईआई समझने लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैंने आपको समझ कर बताया था कि ये अंदर की जो डाटा है इस पे जाइए आप। बाहर के डाटा पे यानी कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और है, वही बात यहाँ पे साबित होती हुई। तो आप यहाँ पे अपन अंदर चलेंगे और अंदर के डाटा यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको आज की जो डाटा जो चौंकाने वाला डाटा है, इसमें आज आप यहाँ देखिए सिर्फ 150 करोड़ की बाइंग है। और डीआईआई के डाटा पे चौंकाने वाला है कि डीआईआई ने आज यहाँ पे सेलिंग नहीं की है। देखो मार्केट टूटा है, लेकिन डीआईआई ने सेलिंग नहीं किया है, सिर्फ फ्लैट ही हुआ, जितना बाई किया उतना वापस सेल कर दिया, यानी फ्लैट यहाँ पे सेलिंग हुई है। और इसका जो देखें अंदर डाटा, ये डाटा चौंकाने वाला डाटा, बड़ा चौंकाने वाला डाटा है। 3600 करोड़ की बाइंग अपने आप में एक चौंकाने वाला डाटा है कि एफआईआई ने ऐसा क्या कर दिया कि ऑप्शन के अंदर, देखो ऑप्शन के अंदर गजब की बाइंग की है। लेकिन ये डाटा चौंकाने वाला डाटा ये है, क्या इन्होंने पुट बाई किया है, क्या इन्होंने कॉल बाई किया है? तो इसका पूरा डाटा मैं सर्च करके यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी इसके डाटा मेरे हाथ नहीं लग पाए हैं कि इन्होंने कॉल बाई किया है या ऑप्शन बाई किया है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं एफआईआई ने स्टॉक्स ऑप्शन में, इंडेक्स ऑप्शन में, छोड़ दोस्तों, इंडेक्स ऑप्शन यानी कि बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी का कॉल या पुट, या बैंक निफ्टी का कॉल या पुट, या तो कॉल को बाई किया है या पुट को बाई किया है। लेकिन जिस भी चीज़ को ज़बरदस्त तरीके से बाइंग किया है, अगर कॉल को बाई किया है तो मार्केट कल उछाल में आ सकता है, अगर पुट को बाई किया तो मार्केट कल ज़बरदस्त प्रेशर के साथ और गिर सकता है। तो दोस्तों ये जो कुछ डाटा है ये चौंकाने वाला डाटा है। तो इसका एक साइड पर मैंने अभी अपडेट भी लिया है, लेकिन वहाँ पर इसका जो डाटा है कॉल पुट का डाटा आया नहीं है। जैसे अपडेट होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, अगर अपडेट होता है तो देखो ये डाटा अभी तक कंफ्यूजिंग वाला डाटा है कि जबरदस्त यहाँ पे बाइंग हुई है एफआईआई के डाटा की, कि लोग यहाँ देखें कि बिल्कुल बाइंग नहीं हुई है, लेकिन अंदर जाके बाइंग की हुई है। लेकिन ये बाइंग अब पता नहीं है कि देखो इंडेक्स ऑप्शन का डाटा है, तो ऑप्शन में आप जानते हो पुट भी चलता है और कॉल भी चलता है। अगर कॉल को बाइंग करेंगे तो मार्केट बढ़ेगा, अगर पुट को बाई करेंगे तो मार्केट जबरदस्त तरीके से गिरेगा। तो अब ये पता नहीं है कि बाई किसको किया है, लेकिन एक तरीके से मार्केट के लिए जो डर वाली जो चीज़ है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 150 करोड़ की बाइंग है केस के अंदर, लेकिन स्टॉक्स फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू सेलिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कंटिन्यू सेलिंग चल रही है, ये देखो कंटिन्यू सेलिंग चल रही है। और इसी सेलिंग की वजह से मार्केट में जबरदस्त सेलिंग आया है। कि आपको यहाँ का पिछला 2 दिनों का मैं डाटा मैंने आपको एनालिसिस करवाया था और आपको समझाया था कि यहाँ पे देखो ये बाइंग तो हुई है, लेकिन सामने 1800 करोड़ की सेलिंग भी कर दी उन्होंने। ये देखो अंदर जाके सेलिंग कर दिया है स्टॉक्स फ्यूचर को, यानी कि जिसके रिलायंस 1380 था, तो रिलायंस से 1380 से लुढ़क कर 2 ही दिन में 1318 के लेवल्स पे आ चुका है। कितनी भयंकर गिरावट है रिलायंस में, आप देख सकते हैं, ठीक है। और एचडीएफसी है, उसमें भी जबरदस्त गिरावट देखने मिली है। तो और भी कई स्टॉक्स हैं जिसमें जो बड़े ऊपरी स्टोर पे था, आईसीआई बैंक देख सकते हैं 380 का लेवल लगभग टच कर चुका है। यानी जो भी बाटा देख सकते हैं, बाटा 1370 था और 1325 आ गया है, बाटा 1325 आ गया है बाटा। तो मतलब जबरदस्त तरीके से शॉर्ट किया गया है यहाँ पे। तो ये आपको मैंने समझाया था। और आज का डाटा भी कुछ ऐसा ही चुकाने वाला डाटा है कि यहाँ पे देखो परसों के रोज 20 तारीख को यहाँ पे देखो बाइंग हुई 1700 करोड़ की, लोगों ने समझा बाइंग हुई है, लेकिन अंदर जाके उन्होंने सेल किया। और फ्राइडे को भी इसमें मैंने बताया देखो बाइंग हुई है, लेकिन अंदर जाके उन्होंने देखो शॉर्ट किया। तो उस शॉर्ट का आज आपको देखने को मिला कि इन्होंने शॉर्ट किया है, उसका नजरिया आपको आज देखने को मिला कि मार्केट में कितनी भयंकर भूचाल आया है और मार्केट में कितनी भयंकर तरीके से मार्केट में गिरावट आई है। तो ये आज का डाटा फिर से चौंकाने वाला डाटा है कि आपको हम बता दें दोस्तों कि यहाँ पर देखो बाइंग तो ये ओनली सिर्फ 150 करोड़ की, लेकिन सेलिंग देखें वही सेलिंग वापस देखो, वही सेलिंग देख सकते हैं यहाँ पे। देखो बाइंग कितनी सी बाइंग है, सिर्फ 150 करोड़ की, और सेलिंग देखें आपके सामने 785 करोड़ की, 800 करोड़ की सेलिंग, 800 करोड़ की सेलिंग है, बाइंग मात्र 150 करोड़ की है। लेकिन इन दोनों से हटकर जो डाटा मुझे कंफ्यूजिंग डाटा और चौंकाने वाला डाटा जो मुझे लग रहा है यहाँ पे, ये डाटा है चौंकाने वाला डाटा, ये है सबसे बेहतरीन चौंकाने वाला डाटा कि इसने ऑप्शन में बाई किया है।
अब ऑप्शन में आप समझते हो कॉल और पुट चलता है, तो इन दोनों में से किस चीज़ को बाय किया अभी तक वो क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है कि किसको बाय किया है। अगर कॉल को बाय किया तो मार्केट में कल जोरदार थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है आपको, कि मैंने आपको बताया उसका भी टेक्निकल चार्ट से भी कि मार्केट में एनगल्फिंग पैटर्न का लो को टच करने की कोशिश कर सकता है मार्केट, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन का भी जो डाटा अगर बाई किया है तो ये वही संकेत दे सकता है। अगर यहाँ पे देखो इन्होंने पुट को बाई किया, अगर इन्होंने पुट को बाई किया तो मार्केट में कल आज से भी ज्यादा भयंकर गिरावट आने की शंका है। क्यों कि इन्होंने जबरदस्त तरीके से पुट को बाई किया, तो ये पुट की पोजीशन काटने के लिए फटाफट 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 मार्केट को नीचे लाएंगे और अपना प्रॉपर बुकिंग फिर करेंगे ये। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का डाटा एफआईए का थोड़ा सा चौंकाने वाला डाटा है। तो कल मार्केट में सुबह इसके जो ग्लोबल संकेत देख के आपको थोड़ा अपडेट दे दिया जाएगा कि मार्केट की दिशा किस प्रकार यहाँ पे रहने वाली है। अभी फिलहाल मार्केट की तरफ से अभी फिलहाल फ्लेट है, मार्केट ऐसे निफ्टी भी फ्लेट चल रहा है, तो मार्केट का ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। लेकिन आपको टेक्निकल चार्ट में बता दिया था मार्केट में अगर ऊपर के अपसाइड अगर मार्केट लेता है तो एनगल्फिंग पैटर्न का लो को टच करने की कोशिश करके वहां से दोबारा गिरावट देखने को मिल सकती है, और नीचे अगर टेल को ब्रेक करता है तो मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऊपर का निफ्टी में लेवल्स आपको बता दिया था 11,437 की रेंज है, और नीचे 11,300 की रेंज है। ऊपर तो 11,437 को टच कर सकता है, नीचे 11,300 को भी टच कर सकता है, उसको 300 ब्रेक हो गया तो 237 को भी नीचे मार्केट में टच करने की मार्केट दमखम रखता है। ओके दोस्तों, इसी के साथ अब इसी वीडियो के साथ मैं अब अपने शब्दों को विराम देता हूँ और दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये एफआईआई का डाटा, जो चौंकाने वाला डाटा है, इनको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए आपको भी, और समझना चाहिए कि एफआईआई आखिर चाहते क्या हैं और आखिर ये क्या करना चाहते हैं। तो इनके अनुसार आप भी अपने एनालिसिस और अपने मनों में विचार या कहें अपने जो ट्रेडिंग है उनमें थोड़ा बदलाव करें कि एफआईआई के डाटा के अनुसार लोग अपने आप को ढाल लेते हैं, तो आप भी इनके अनुसार ढालने की कोशिश करें। ये सेलिंग करे तो आप भी सेलिंग करिए, बाई करे तो आप भी बाई करें। देखो ये बाई करते जा रहे हैं, एक से मार्केट बाई बाई चल रहा है। जब इन्होंने देखो सेलिंग स्टार्ट की फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग स्टार्ट की 3 दिन से मार्केट सेलिंग में चल रहा है, और जब ये डाटा चौंकाने वाला डाटा दिया, अब पता ही नहीं चल रहा है कि बाई में जाएगा सेल में जाएगा। देखो कितना कंफ्यूजिंग डाटा दिया है। अब जिसने इसकी पकड़ रखी है, जिसके पास डाटा उपलब्ध हो गया, हालांकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, एक साइड है ऐसी जो मतलब डाटा उपलब्ध कराती है कि कॉल बाई कितना कितना बाई किया गया है, और अपना एक और माध्यम है ऑप्शन चेन भी आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। तो ऑप्शन चेन से पता चल जाएगा कितना वो कॉल राइटर कितना है पुट राइटर्स यहाँ पे एक्टिव हो रखे हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करता हूँ एंड दोस्तों लेके आता हूँ एनएससी की ऑप्शन चेन यानी निफ्टी की ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन के माध्यम से अपन समझेंगे कि कितनी कॉल राइटिंग और कितनी पुट राइटिंग हुई है। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।